नमस्कार, आज हम आपको लेकर आए हैं एक्सआईटीई कॉलेज गम्हरिया में। इस कॉलेज के बारे में बहुत सी चीज़ें हम आपको बताएँगे, दिखाएँगे और ये प्रयास करेंगे कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था कैसी है। हमारे साथ ब्रांडिंग हेड मौजूद हैं आशीष जी यहाँ के। आशीष जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और ये जानना चाहेंगे अब कि जैसे बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं, गम्हरिया में स्थित ये शिक्षण संस्थान है, अलग क्या है इस शिक्षण संस्थान में जो छात्रों की रुचि इस ओर बने? हमारे यहाँ अलग ये है कि पहली बात तो अभी हमें ऑटोनॉमी मिल गई तो ऑटोनॉमस आ गए। तो हम ऐसे सारे कोर्सेज़ लाने वाले हैं अगले वर्ष, जिसमें जो कोर्सेज़ जमशेदपुर और झारखंड में अवेलेबल नहीं हैं, ताकि जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो राज्य छोड़ के या शहर छोड़कर जाते हैं, तो उनका जो पलायन होता है तो वो ना हो। कि उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अभी हमारा से मॉड्यूल सब डेवलप्ड हो रहा है। इस समर वेकेशन में हम उस पे काम करेंगे और प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक हम लोग इस ऐसे सारे कोर्स जो अभी जमशेदपुर में अवेलेबल नहीं है और झारखंड में प्रोबेबली, तो वो सारे कोर्स हम लाने वाले हैं। अभी क्या-क्या कोर्स यहाँ पे? अभी हमारे पास 4 कोर्सेज़ हैं। बीबीए है आपका, बीकॉम ऑनर्स, बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स है। ये 4 कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। यूनिकनेस की बात करें तो हमारे पास एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि पार्लियामेंट में 2019 में आई थी और अमेंडमेंट जो चेंज उसमें आया था वो 20 में आए थे और 21 से हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। अभी करेंटली हमारे पास 2 बैच है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, जो एनईपी में पढ़ रहे हैं। एनईपी पहले के पढ़ाई से डिफरेंस रखता है काफ़ी ज़्यादा। जैसे कि पहले 3 साल के या बीटेक में 4 साल की कोर्स होती थी। अभी एनईपी में जितने सारे कोर्स हैं सब 4 साल के होते हैं। एनईपी में जैसे कि मैंने कहा कि पहले 3 साल की कोर्स होती थी, अभी 4 साल की होती है। तो इसमें क्या है, पहले बच्चे किसी कारणवश छोड़ देते थे पढ़ाई, उनके फादर्स का या पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो जाता था, या अगर घर में कोई किसी की मौत हो जाती है, किसी भी कारण से पढ़ाई छूट जाती है, तो वो उनको अगर वो पढ़ाई में ब्रेक आ जाती थी तो वापस से कंटिन्यू करना पड़ता था फर्स्ट ईयर से। एनईपी में ये प्रावधान है कि आप अगर 1 साल में या 2 साल में ईयरली अगर छोड़ते हैं, तो आप वापस से किसी भी शहर में जाएँ जहाँ पे एनईपी है, जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, वहाँ से आप रिज़्यूम कर सकते हैं सेकंड ईयर से या थर्ड ईयर से कोर्सेज़। तो ये है, अब अगर आप फर्स्ट ईयर पढ़ के छोड़ते हैं, तो आपको सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा उस डिग्री का। सेकंड ईयर में पढ़कर आप छोड़ोगे तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। यानी कि आप बीबीए कर रहे हैं, 1 साल में पढ़ाई छूट गई तो बीबीए का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जी, और 2 साल में अगर छूट जाती है तो डिप्लोमा मिल जाएगा। और थर्ड ईयर के बाद आप एग्ज़िट ले लेते हैं, चौथा साल कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो आपको डिग्री मिल जाएगा। लेकिन अब चौथे साल का स्पेशल क्या है, वो ये है कि 4 साल अगर आप पूरा कंप्लीट कर कर निकलते हैं, तो डिग्री के अलावा आपको ऑनर्स मिलेगा सब्जेक्ट में, और उसके बाद आपको एक रिसर्च पेपर मिलेगा जिसमें आप काम कर रहे हैं। और ये इन 4 साल में अगर आपका एग्रीगेटेड ओवरऑल मार्क्स 75% एंड अबव रहेगा, तो आपके मास्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी के लिए आप एलिजिबल हैं। और अगर 75% कुछ बच्चों का नहीं आता है, तो उन बच्चों के लिए मास्टर्स है, लेकिन मास्टर्स उनको 2 साल की नहीं करनी होगी, 1 साल की वो कर सकते हैं। इस वक्त और हमारे साथ बीकॉम की जो यहाँ कक्षाएं होती हैं उसकी कोऑर्डिनेटर हैं सुष्मिता चौधरी सेन जी। सबसे पहले इनसे ये समझते हैं, बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि छात्र ये वीडियो देखेंगे, पेरेंट्स देखेंगे वीडियो। मैम, क्यों छात्र इस कॉलेज का ही चुनाव करें? अभिभावक जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे को यहाँ ही क्यों भेजें? बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं शहर में। जी, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत सारे शिक्षण संस्थाएँ हैं जो कि शिक्षा के स्तर पर अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक्सआईटी कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, तो एक्सआईटी कॉलेज इसलिए बेहतर है, पहले तो यहाँ शिक्षा की जो गुणवत्तापूर्णता पर ध्यान दी गई है वो कहीं और नहीं है। और अभी प्रेज़ेंटली कॉलेज ऑटोनॉमस हो गया है, और ऑटोनॉमस होने से हमें सबसे बड़ी सुविधा ये है कि हम अपने जो भी करिकुलम है, सिलेबस है, वो खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि हम स्किल बेस्ड प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करें, जो कि जिस पर हमने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया, और अगले वर्ष से हम अपने सिलेबस को खुद यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, और जिस पर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता होगी कि इंडस्ट्री में क्या, किस चीज़ की डिमांड है, किस तरह की स्किल्स की डिमांड है। अकाउंट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे क्या ऐसा सीखें जिससे कि उन्हें एम्प्लॉयबिलिटी मिले, उन सारे कोर्सेज़ को, उन सारे प्रोग्राम हमारे प्रोग्राम में हम इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ जो प्लेसमेंट सेल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम यहाँ के सारे बच्चों को प्लेसमेंट देने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमारे बच्चे, ज़्यादातर बच्चे, क्योंकि ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है,
तो पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना प्रेफर करते हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि किस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, ताकि आगे चल के बच्चे IIM जैसे इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा और एक चीज़ पर मैं फोकस करना चाहूँगी, लगातार 2 वर्ष हमारे बच्चे, कॉमर्स के बच्चे यूनिवर्सिटी में टॉप रैंक लेके आए हैं, दे आर गोल्ड मेडलिस्ट। इसके अलावा हमारे बच्चे डिस्टिंक्शन से पास करते हैं। पिछले वर्ष की अगर रिजल्ट की मैं बात करूं तो 89% बच्चे डिस्टिंक्शन मार्क्स से बीकॉम पास किए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। और डॉक्टर संचिता घोष चौधरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इसी कॉलेज की कोऑर्डिनेटर हैं इकोनॉमिक्स की। मैडम, बहुत सारे कॉलेज हैं, ठीक है, क्या आप लोग ऐसा कुछ खास करते हैं कि बच्चे यहाँ खिंच कर चले आए, छात्र आ जाए? मतलब क्या खासियत क्या होती है आप लोगों को? हम सोचते हैं कि अगर बच्चा में पढ़ने की इच्छा हो और पैशन हो तो हम उस बच्चे को पढ़ा के आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हम कोई टेस्ट नहीं रखते, कोई एडमिशन, हम सिर्फ एक इंटरव्यू प्रोसेस रखते हैं जहां हम बच्चों के साथ मिलते हैं। हम उसको इंटरव्यू जैसा नहीं करते, हम लोग 2 जन बैठ के बातें करते हैं स्टूडेंट के साथ और उनसे जानने की इच्छा करते हैं कि वो क्या करके आए हैं, क्यों, क्या ऑब्जेक्टिव है, आगे क्या करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके थ्रू हम उनको जानने की कोशिश करते हैं। और एक बार जब हमको लगता है कि नहीं, ये बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है और आगे बढ़ सकता है, तो हम कोई मार्क्स की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और अगर आप हमारे बच्चों को देखेंगे तो बच्चे जब आते हैं कॉलेज में, एडमिशन लेते हैं और जब 3rd ईयर पास करके निकलते हैं तो उनमें बहुत डिफरेंस नज़र आएगी। और इसीलिए शायद बहुत सारे बच्चे IIMs जैसे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले लेते हैं MBA के लिए। तो वो बहुत आसान चीज़ नहीं होता। बैकग्राउंड बहुतों का रूरल होता है और एजुकेशन जो है वो वीक होता है, लेकिन यहाँ हम उन लोग को मोल्ड करते हैं, उस हिसाब से तैयारी कराते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हम प्रतिभा को तलाशते हैं और उसे तराशते हैं। इससे पहले हम कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंडर थे, तो वहाँ से हमारा एफिलिएशन था। अब ऑटोनॉमी मिल गया, हमें ऑटोनॉमस हो गया। इसके अलावा UGC रिकॉग्नाइज्ड है, हम NAC हमारे पास 2019 से ही है। फिर IIC सेल है हमारे पास, इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन काउंसिल, आप देख सकते हैं। उसके अलावा AICT है, जो कि टेक्निकल पढ़ाई के लिए ज़रूरी होता है। अभी जैसे UGC का नॉर्म्स आ गया और AICT का कि PBA और BCA को टेक्निकल के श्रेणी में डाल दिया गया है, तो उसके लिए टेक्निकल पढ़ाई कराने के लिए AICT की मान्यता ज़रूरी है। तो हमारे पास वो भी ऑल इंडिया सर्टिफिकेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये सारे, और हमारे पास काफ़ी सारे MOUs भी हैं जो हमने साइन करके रखे हैं अलग अलग संस्था के साथ। सबसे प्लस पॉइंट अगर बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो NEP की बात कर रहे हैं, ये प्लस पॉइंट यहाँ का इम्पोर्टेंट है। और अगर कोई छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ भी देता है तो कहीं से कहीं उसकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। फायदे की बात ये है कि ऑटोनॉमस के साथ साथ AICTE भी है और साथ ही साथ आपको NEP भी मिल रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरे झारखंड में नहीं मिलेगा, तो ये प्लस पॉइंट है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फादर डॉक्टर मुक्ति क्लारेंस, और ये जो आप देख रहे हैं XIT कॉलेज, इसकी पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है, इन्हीं के कंधों पे है। हम समझते हैं सर से कि सर, बाकी सारी चीज़ें हमने बात कर ली टीचर से। एक बात ये होती है कि बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराने की भी कुछ व्यवस्था आप लोगों की तरफ से ऐसा? या पहले स्कॉलरशिप के पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि यह हमारा फिलॉसफी क्या है। यह कॉलेज का, यह कॉलेज जेजुइट फादरों के द्वारा चलाया जाता है। और जेजुइट फादरों का तात्पर्य हुआ, अगर हम लोग जमशेदपुर की बात करें, जो समुदाय लोयला स्कूल को चलाते हैं, जो समुदाय एक्सलराय को चलाते हैं, और जमशेदपुर से अगर हम लोग बाहर जाएंगे तो कलकत्ता जेवियर कॉलेज हुआ, चाहे मुंबई जेवियर कॉलेज हुई, अहमदाबाद जेवियर कॉलेज हुआ, बैंगलोर सेंट जोसेफ हुई, लोयला चेन्नई हुआ, तो जो समुदाय इन कॉलेजों को चलाते हैं वही समुदाय XIT को चलाते हैं। और हम लोग कॉलेज चलाना का तात्पर्य हुआ कि हम लोग बच्चों को पढ़ाएं और उनमें वो क्रिटिकल थिंकिंग हो, और कोई ऐसा स्टूडेंट डिप्राइव ना हो जिनके पास पैसा ना हो। इसलिए हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और इस कॉलेज में भी हम लोग 100 बच्चों को प्रति ईयर इस वर्ष से हम लोग ध्येय रखें कि उन लोगों को पढ़ाएंगे।
और किन लोगों को पढ़ाएंगे? जो स्टूडेंट जिनमें पढ़ने की चाह है और जिनके पास आर्थिक व संपत्ति नहीं जो पढ़ सके, तो उन लोगों को हम लोग चयन कर रहे हैं इस वर्ष और उन लोगों को हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो आज हमने अपने वीडियो के जरिए में आपको XITE कॉलेज के बारे में जानकारी दी। अगर आप भी रुचि रखते हैं इस कॉलेज में एडमिशन कराने की इच्छा रखते हैं तो जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इनका, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और वेबसाइट का लिंक भी हम डाल रहे हैं। उस लिंक पे जा करके आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया करनी है। साथ ही साथ यहाँ सबसे अच्छी बात है कि आप कॉमर्स में पढ़ाई करना चाहते हैं और आपके मार्क्स अगर कम भी हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रक्रिया है वो आपका एक इंटरव्यू लेती है यहाँ की टीम और आपकी दक्षता को देखती है। यानी कि किसी भी कारणवश अगर आपके मार्क्स कम आए हैं, आप इंटरव्यू में आते हैं, आपके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता है, तो जो इंटरव्यू की टीम होगी वो आपका चयन करती है और आपके भविष्य को निखारने में सहायता प्रदान करती है। वीडियो जर्नलिस्ट टिशु सिंह के साथ कुमार कुणाल, न्यूज़ टेल, जमशेद। बेहतरीन खेतों से आती है लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर, जो है हल्दी के गुणों से परिपूर्ण और जो रखे आपकी सेहत का ख्याल, हर डिश की रंगत और उसकी स्वाद बढ़ाए। लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर आज ही घर ले आइए।